हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बड़ी मुद्दतों के बाद आज एग्जाम कैलेंडर जारी किया। लेकिन इस एग्जाम कैलेंडर को देखकर अभ्यर्थी मोटिवेट होने की जगह काफी निराश हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें जो पूर्व के एग्जाम थे केवल उन्हीं का शेड्यूल जारी किया गया है, और खासकर जो हमारा प्रवक्ता भर्ती थी सब्जेक्ट वाइज उसका एग्जाम डेट इसमें फाइनल किया गया है। उसके अतिरिक्त इसमें देखिए अपर पीसीएस 2026 प्री, इसका कोई पता नहीं है। लोअर पीसीएस 2026 प्री, जो कि आयोग ने पूर्व कैलेंडरों में दिया था, लेकिन इसमें अभी तक हमको देखने को नहीं मिला। पहले इसमें देखिए जुडिशियल एग्जाम आपका दिया गया है, जो कि मेंस होना है 21 से 24 अप्रैल। उसके बाद देखिए आपका अपर पीसीएस 2025 का मेंस होना है 27 से 30 अप्रैल। ये पहले से ही 2-3 बार कैलेंडर में दे चुका है आयोग, कुछ भी नया नहीं है इसमें। केवल इसमें नया है तो देखिए आपका जो आपका प्रवक्ता इंटर कॉलेज फिजिक्स का जो पेपर होगा आपका 9 मई को होगा। प्रवक्ता का आपका नागरिक शास्त्र का जो पेपर होगा आपका ये 10 मई को होगा। और समीक्षा अधिकारी लेखा वाला जो था आपका टंकण परीक्षा होनी है, इसमें 19 मई को एग्जाम होगा। हिंदी का जो पेपर है प्रवक्ता वाला वो आपका 30 मई को होगा, शनिवार को। ऐसे देखिए प्रवक्ता का आपका इतिहास का पेपर 31 मई को है। प्रवक्ता कृषि का पेपर 11 जून को है। प्रवक्ता गणित का पेपर 5 जुलाई को है। प्रवक्ता जीव विज्ञान का पेपर 12 जुलाई को है। हाँ, एक नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, गपसप कौतिक में भी मैंने बोला था। उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट में बहुत लंबे समय से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, टाइपिस्ट और लाइब्रेरियन वाला जो है आपका ये परीक्षा का फॉर्म नहीं आया, वैकेंसीज हैं। तो इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा दी है, इनकी प्री एग्जाम जो होगा इसका। तो 19 जुलाई को अगर इसका प्री होना है तो मान के चलो मई में आपका इसका, अप्रैल लास्ट या मई में इसका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो 19 जुलाई को इसका एग्जाम है। उत्तराखंड हाईकोर्ट आरओ एआरओ टाइपिस्ट लाइब्रेरियन ट्रांसलेटर वाली वैकेंसी। इसके अलावा फिर लेक्चरर अंग्रेजी का जो पेपर है आपका ये 26 जुलाई को होगा। प्रवक्ता केमिस्ट्री का पेपर 23 अगस्त को है। 6 सितंबर की डेट इन्होंने रिजर्व की है, और मुझे लगता है अगर अधियाचन आएंगे तो इसमें या तो लोअर पीसीएस प्री होगा या अपर पीसीएस प्री होगा। ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। लोअर पीसीएस और ये आपका एक आरक्षित यहाँ पे, इसमें आपका अपर पीसीएस प्री। इनमें से किसी में भी अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस का एग्जाम हो सकता है, प्री वाला 2026 का। प्रवक्ता कॉमर्स का एग्जाम 20 सितंबर को होगा। प्रवक्ता जियोग्राफी का एग्जाम आपका 27 सितंबर को है। प्रवक्ता इकोनॉमी का आपका एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का ये 17 अक्टूबर को होगा। प्रवक्ता सोशियोलॉजी का एग्जाम 18 अक्टूबर को है। संस्कृत प्रवक्ता का एग्जाम 23 अक्टूबर को है। प्रवक्ता आपका होम साइंस का एग्जाम आपका 29 नवंबर को है। और प्रवक्ता कला जो है हमारा आर्ट वाला जो है आपका, ठीक है, 6 दिसंबर को है। यानी कि ये देखिए आप, जो प्रवक्ता का एग्जाम है आपका, प्रवक्ता का एग्जाम दिसंबर तक आपका चलना है, ठीक है। तो प्रवक्ता भर्ती वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, तो इसमें देखिए बहुत लंबा शेड्यूल है एग्जाम का आपका। तो जहां तक मुझे लगता है चयन परिणाम भी इसका नेक्स्ट ईयर ये देंगे 2027 में, जिस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम का पूरा कैलेंडर दिया गया है। दूसरा देखिए उक्त तिथियां जो है ये भी संभावित है, अभी आयोग बोला कि फाइनलाइज नहीं है, केवल टेंटेटिव डेट्स हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सबसे निराशा की बात मैं बोलूंगा, इसमें आपका अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, जो कि सरकार ने अभ्यर्थियों से वादा भी किया था कि उत्तराखंड सरकार हर साल अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी करेगी, भले वैकेंसी 20 हो, 25 हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, 100 हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि हर साल पीसीएस का एग्जाम होना चाहिए, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, और वैकेंसी भले ही कितनी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं चाहिए, ताकि अभ्यर्थी को तैयारी करने का मोटिवेशन मिले। इसके अलावा देखिए इसमें और भी कुछ भर्तियां जैसे मिसिंग है। अभी कुछ ऐसी वैकेंसीज थी जो काफी समय से होल्ड की हुई थी लोक सेवा आयोग ने, लेकिन उसके बारे में भी इसमें कोई चर्चा नहीं है। तो कुल मिलाकर वही चुनावी खेल, क्योंकि 2027 में चुनाव है, मैं आपको बता चुका हूँ। 26 भले ही क्रूशियल ईयर मान के हम चलेंगे, लेकिन सरकार बहुत चालाक है, चुनाव के 1-2 महीने पहले ही बम्पर वैकेंसी निकालेंगे ये लोग। कुल मिलाकर 26 का जो साल है, 26 का साल तपस्या वाला साल हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में जो तैयारी कर रहा है भाई, उनसे मैं कहना चाहूंगा तो अच्छा भी है, मेहनत करने का पूरा मौका है। लेकिन जो लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक वनवास जैसा समय हो सकता है 2026 वाला। फिर भी देखिए उम्मीद से जीवन है, उम्मीद से ही दुनिया है, आपको उम्मीद करनी होगी। यूके ट्रिपल एससी के कुछ फॉर्म अभी निकलेंगे, उस पर ध्यान देना आपको, खासकर जो 12th लेवल वाला कनिष्ठ सहायक का फॉर्म है। ऑफिस में सीटिंग जॉब है भाई, क्लर्क की जॉब बहुत बड़ी जॉब है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। मैं बोलूं उत्तराखंड में कोई सरकारी नौकरी छोटी नहीं कह सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी नौकरी जिंदगी से बड़ी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में कोई भी सरकारी नौकरी छोटी नहीं है, ये भी याद रखें आप। ग्रुप डी की नौकरी के नाम, हाँ उत्तराखंड हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती भी आ सकती है अभी,
इस पे ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो कुल मिलाकर यार कैलेंडर में मजा नहीं आया, और खासकर जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस था इसकी आस बहुत से अभ्यर्थी लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं आपका ये फॉर्म के बारे में देगा, इसमें कब तक आ सकता है। लेकिन अभी देखिए कार्मिक विभाग सरकार के द्वारा बहुत से विभागों से ये वैकेंसीज का रोस्टर मंगाया गया है। अभी मेरे को लगता है कि अध्याचन परिपूर्ण मात्रा में नहीं थे लोक सेवा आयोग के पास, इसलिए डेट यहाँ पे फिक्स नहीं किया। और ये जो 14 और 17 वाला कॉलम है इसमें मुझे लगता है 4 अक्टूबर और ये 6 सितंबर वाली डेट, ठीक है, ये रिजर्व है। अगर आ गया अपर लोअर पीसीएस तो इन्हीं डेट्स पे इसका प्री होगा, यानी कि 27 में फिर मेंस आता है, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा आपको, कैलेंडर के बिहाफ पे खुद को जज ना करें और अपनी मेहनत को कम ना करें, पर इतना ही मैं बोलूंगा। यूके ट्रिपल एससी के नोटिफिकेशन आएंगे, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सी वैकेंसीज आनी है अभी, ठीक है। जल्दी इस पे एक वीडियो दूंगा मैं, गपशप कौतिक में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा अप्रैल के महीने में वेट कीजिए आप लोग, अप्रैल का महीना थोड़ा इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि मार्च फाइनल होने के बाद सभी विभागों से जितने भी हमारे खाली पदों का ब्यौरा है सरकार ने मांगा है, तो अप्रैल लास्ट तक समय लग ही जाना है इसमें, मान के चलो। सूचना का अधिकार मांगा था कुछ मित्रगणों ने जो जानकार है, हमारे जानने वाले हैं कुछ, उसमें भी खास जानकारी सामने नहीं आई कि कितनी वैकेंसी कहाँ पे कैसा है लोक सेवा आयोग की, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी बोला कि कनिष्ठ सहायक के पद है 400 प्लस पद हैं, जल्दी उस पर विज्ञापन देंगे, 500 भी हो जाएगा आने तक। इसके अलावा और भी कुछ पद है उनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले, तो आएगी वैकेंसी, मेहनत करें, घबराए ना। बाकी अभी री एग्जाम पे फोकस करें, जिनका 17 मई को री एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल यूके ट्रिपल एससी वाला, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, इस पे फोकस करें आप लोग, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन स्टोर पे। आज एक 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स भी लॉन्च हुआ है इसी री एग्जाम के लिए स्पेशली, तो उसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी री एग्जाम पे फोकस करिए अभी, और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। मोटिवेशन तो बनाना होगा भाई, उत्तराखंड की भर्तियां मतलब आपके धैर्य की परीक्षा, ठीक है। कुल मिला के ये है उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में तैयारी करने का मतलब, अंगारों पे चलना, रेगिस्तान में पानी ढूंढना, या कह सकते हैं कि बहुत कठिन चढ़ाई चढ़ के एवरेस्ट पे पहुंचना। इसके लिए पेशेंस लगता है, और इसके लिए आपका मोटिवेशन भी लगता है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसको भी बिल्ड रखना पड़ता है, नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ता है, और साथ ही अपना जो आत्मविश्वास है उसको बुलंद रखना पड़ेगा अपना, तब जाके आप सरकारी नौकरी पा सकते हो भाई उत्तराखंड में। साफ कहना, सूती रहना, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह किसी दूसरे टीचर की तरह सिर्फ कोर्स बेचना, क्लास पढ़ाना, या यहाँ पे फालतू की गपशप करना मेरा काम नहीं है। सच्चाई की मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सच्चाई कड़वी होती है। उत्तराखंड में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक भी कई बार इंतजार हो जाता है। अभी ये मान लो कि कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट कब आ गया था, अभी तक ज्वाइनिंग बच्चों को नहीं मिली है, काफी बच्चे वेट कर रहे हैं कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। तो टाइम लगता है यहाँ पे, और अगर इस टाइम को अफोर्ड कर सकते हो, इस टाइम में अपने आप को बचा सकते हो या पेशेंस रख सकते हो, तभी इस फील्ड में आओ, वरना कुछ और कर लो भाई। इतना ही मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।